सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल टाइक्वांडो टाइक्वांडो करा रहा था और एक बच्चा ने एक बच्चा को मार दिया अचानक। उस समय में नहीं देखा था, मेरा बैक साइड में थोड़ा ज्यादा इंजोर हो गया, पेरेंट्स तक मतलब बात चला गया, तो उस पे कैसे हम डील करेगा उस बच्चा का सिचुएशन को। ओके, सो बेसिकली ये सिचुएशन है आपने जो बताया, डेमोन्स्ट्रेट करते टाइम पे हम कोशिश करें कि हमारे सामने रहे सब। बैक ऑफ द साइड पे अगर आप करेंगे तो सिचुएशन हो सकती है ऐसी जैसा आपने बताया। जब भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बेसिकली आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपके सामने रहे, विजिबिलिटी में रहे। तो बेसिकली अगर आप लीगली बोले तो इट्स यू हु नीड टू बी यू नो accused फॉर दिस। ये आप ही पे आएगा ब्लेम, बट इट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उस चीज को कैसे संभाल सकते हैं। अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होती, आई वुड हैव सबसे पहले मैं ये चीज जाके अपने एचओडी या जो प्रिंसिपल है उनको बताता कि सर ऐसी ऐसी चीज हो गई है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके साथ मैनेजमेंट नहीं है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज। तो बेस्ट चीज ये है कि आप मैनेजमेंट को अपने साथ लेके चले। आपको मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि सर ऐसी ऐसी चीज हो गई है, अब ये हो रहा है। और उससे पहले भी आपका काम होना चाहिए कि आप सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट एड दें, बच्चे को काउंसिल करें। अगर बच्चा आपसे समझ नहीं रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपको सबसे पहले उसको काउंसिल करना है कि यार ज्यादा तो नहीं लगी है, ऐसा वैसा जो भी आप फर्स्ट एड से या काउंसिल कर सकते हो। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट के पास जाएं, मैनेजमेंट से बात करें। फिर मैनेजमेंट डील करेगा पेरेंट्स से। आप तक पेरेंट्स नहीं आने चाहिए, या ये प्रॉपर चैनल भी नहीं है। अगर आप तक पेरेंट्स आ रहे हैं तो ये प्रॉपर चैनल नहीं है, कहीं ना कहीं लैकुना है आपकी मैनेजमेंट का। ये सिचुएशन हो सकती है। सो इट्स बेटर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी आप डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं कोई चीज तो बच्चों को सामने रख के करिए। अगर आप पीछे रखेंगे या आप कहीं ना कहीं चले जाएंगे उस जगह से तो ये सिचुएशन होनी ही होनी है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। ओके, तो डाइट प्लान बेसिकली अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इतनी जल्दी इस पे बात नहीं करी जा सकती। अगर मे बी हम आगे कभी इंटरेक्शन होगा हमारा तो बिल्कुल इस पे बात करी जाएगी। बट ऑन अ शॉर्ट नोट मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि सबसे पहले अगर आपको किसी को डाइट समझाना है या समझाना है तो उसकी नींद आनी पड़ेगी। आपको समझाना पड़ेगा कि ये लेना क्यों चाहिए, डाइटिंग करनी क्यों है। जब तक आप किसी एक ओबेस पर्सन को ये नहीं बताओगे या ये उसको खुद से नहीं लगेगा कि मैं ओबेस हूँ, तो वो डाइट वाइट नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर आपको किसी को समझाना है तो बीएमआई इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। आप बीएमआई पढ़ाइए उसको, उनको बोलिए कि अपना बीएमआई निकाले। फिर वो पता करेगा कि हाँ मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, अंडर वेट हूँ, नॉर्मल वेट हूँ या ओवर वेट। इससे उसको रियलाइजेशन चालू होगा, फिर आप जाके आप डाइट की बात कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है डाइट के लिए। सेकंड थिंग, जब हम डाइट पे जाते हैं तो कैलोरीज को समझे हम। कैलोरीज क्या होता है? बेसिकली जो आप जो भी खाना खाते हो वो कैलोरीज में टूटता है, डिवाइड होता है। और आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से कैलोरीज मिलती है। अल्कोहल, शुगर आर दी अदर टू कंपोनेंट्स, इससे हमको कैलोरीज मिलती है। तो बेसिकली अगर आप फैट का कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे अपनी डाइट में तो इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप प्रोटीन भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कुछ उसको बर्न आउट नहीं कर रहे हैं, तो इट विल चेंज इनटू फैट। तो सबसे पहला ये टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, काफी लंबा है, एक हम इस पे क्लास कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बट सबसे पहला है कि आप बीएमआई से बच्चों को समझाइए कि वो किस कैटेगरी में है, उनके लिए डाइटिंग जरूरी क्यों है। तब तो वो आपको सुनना चालू करेंगे। अगर आप ऑन अ ब्लू मून आप उनको बोल देंगे कि यार तुम एक काम करो, तुम पपाया खाना चालू करो या तुम कॉफी पीना चालू करो, वो आपको नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस उनको रियलाइज नहीं हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम। तो मे बी इन द नियर फ्यूचर विल टॉक अबाउट दैट। बट जनरली क्या होता है, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा गया है और आपने हिंदी में आंसर दिया है तो इट्स वेल नोन कि हाँ सामने वाला इंसान या सामने वाला बंदा कंफर्टेबल हिंदी में। बट अगर फिर भी वो बार बार चीज हो रही है तो बेस्ट है कि आप खुद से बोलिए कि सर मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, क्या मैं हिंदी में आंसर कर सकता हूँ। ये बेस्ट तरीका है। और बेसिकली जब आप प्लस टू की बात करते हैं तो उनके पास एक फियर है कि प्रैक्टिकल मार्क्स। तो हम थोड़ा थोड़ा बोलते रहे जब भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उनसे। वो पता है, हमको सबको पता है, फिजिकल एजुकेशन जितने भी है, कि प्लस टू के मार्क्स एक्चुअली इंटरनल होते हैं, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल। तो बेसिकली ये है कि आप उनको अपनी बात जब भी कर रहे हैं, उनसे जब भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनसे बोलिए कि यार प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारा ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। ये चीज जब आप उनको बोलेंगे, माइंड कराएंगे, तो उनको एक फियर रहता है कि यार अगर इनके सामने कुछ किया तो ये ऐसा ना हो मार्क्स काट दे, है ना। ये जनरली हमको बोलते रहना है उनसे। एंजाइटी कैन बी शॉर्ट टर्म प्रोसेस। अगर मैं सपोज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उसके पहले जो चीज हो रही है वो मुझे एंजाइटी है, किसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, सपोज आपने नवोदय का एग्जाम दिया है, उसके पहले जो रिजल्ट आ रहा है उसके पहले आपको एंजाइटी होती है ना। आप सोचते हो यार कि बस एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कब आएगा कब आएगा, दैट इज एंजाइटी।
बट स्ट्रेस कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आपको लंबे समय तक परेशान कर रही है, या कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आपको परेशान करती है, जैसे कि आप पढ़ नहीं रहे हो, उसके पीछे कुछ एक स्ट्रेस हो सकता है। आपका रिजल्ट आना है, उसके पहले जो चीज हो रही है आपके साथ, जो अनइजीनेस हो रही है, वो एंजाइटी। ये बेसिक अच्छा डिफरेंस सर, है। रेफरी एंड एम्पायर के बीच में डिफरेंस। फील्ड पे एक सीनियर एम्पायर समझ लीजिए उसको। एक एग्जाम्पल क्रिकेट भी है। फील्ड पे एम्पायर रहते हैं, थर्ड एम्पायर, देन रन आउट वगैरह के डिसीजन देता है। एंड मैच रेफरी इज ओवर द टॉप, जो बेसिकली देखता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं हुआ है गेम में, या कुछ ऐसी इलीगल चीजें तो नहीं हुई है। जैसे कि अगर कोई बॉल टेम्परिंग करता है, आपने शायद अफरीदी को देखा होगा, या अभी जडेजा पे भी लग रहा था, वो बेसिकली ये डिसाइड करता है मैच रेफरी, अबव ऑल, है ना। तो ये काम है रेफरी का। एम्पायर्स बेसिकली ग्राउंड पे रहते हैं, सो अबव दैट पोस्ट इज रेफरी। हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को थोड़ा सा अवॉइड करें सप्लीमेंट्स का नॉलेज देने, या सप्लीमेंट्स का इन्फ्लुएंस करने पे उनको बोलने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है। सबसे पहली चीज, अगर आपने सप्लीमेंट बोल भी दिया तो वो कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है, उससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, जो कि एक बैड इफेक्ट भी कर सकता है। और फिर वो सीधा सीधा आएगा कि मेरे पीटीआई ने बोला था, या मेरे कोच ने बोला था, या मेरे सर ने बोला था। तो बेस्ट ये है कि आप वहां तक अवॉइड करें कुछ भी बताना। आप ये बोले कि भाई प्रोटीन के सोर्सेज ये है, एग है, फिश है, चिकन ब्रेस्ट है, इससे भी बहुत सारे आपको प्रोटीन सोर्स मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करें वेज चीजों की, ये नेचुरल चीजों पे चलने का। बट अगर आपका मोटिव ही वही है कि भाई मेरे को एक जूडो प्लेयर तैयार करना है, या वेट लिफ्टर तैयार करना है, तो हम वो अप्रोच अलग कर सकते हैं। वो आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप नॉलेजेबल है उस चीज पे, तो आप इलेबोरेट कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी ये पता चल रहा है कि हाँ, इसमें ये नॉलेज है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, अनटिल बस ये ना हो कि किसी चीज को आपने बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया है। एक स्पेसिफिक चीज बताए, हमको ड्रैग नहीं करनी चीजों को, चीजों की कहानी नहीं सुनानी है। हमको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले का पूरा फोकस हम पे रहे। अगर आप बहुत लंबा खींचने लगेंगे किसी भी आंसर को, तो फोकस हट जाएगा, फिर वो यहाँ वहां की बातें चालू हो जाएगी। आप किसी ऐसी चीज को कोट कर देंगे जिसके बारे में नहीं पता है, तो इंटरव्यूअर का काम ही वही है। आप जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसलिए पूछते हैं कि ये किसी चीज में फंसे, या आप फंसाते हैं उसको। यही इंटरव्यूअर हमारे साथ करता है। तो हमको वो चीज बोलनी है जिसके बारे में हमको नॉलेज है। ऐसी बीट अराउंड द बुशेस नहीं करना है कि हम उस चीज पे चले गए जिनको हमारे बारे में हमने कहीं सुना था, या कभी एक बार देख लिया था। उन चीजों पे ज्यादा नहीं जाए हम। जो हमको स्पेसिफिक पता है, आंसर भी स्पेसिफिक रखें, और जो पता है उसको आंसर कोट करें।